नमस्कार, मैं अंकित पाठक। और आज हम कुछ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और कोशिश ये करेंगे कि आप भी इस ट्रेनिंग से कुछ ना कुछ लेके जाएँ। काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कुछ बच्चों का बेसिकली प्रॉब्लम है कि उनके जंप ठीक नहीं है, जंप में पैटर्न ठीक नहीं है, किसी का पंजा बहुत ज़्यादा चल रहा है, नी कोलैप्स होता है, बैक फुट भी कोलैप्स होता है एंड एट द सेम टाइम एक बच्चा ऐसा है कि जो वो बहुत स्लो है, तो उसकी स्पीड ट्रेनिंग करेंगे। बेसिकली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे हम काम करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी टेक्निकल ड्रिल भी हमें सही करानी है। तो इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे, जो फीडबैक्स दे रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना। वीडियो को पूरा देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर लेके जाओगे जो आपकी बॉलिंग में बहुत हेल्प करेगा। और अगर आपको चीज़ें डिटेल में सीखनी है और पूरा पैटर्न समझना है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिडन होती हैं, सीक्रेट्स होते हैं, उसके लिए मैंने कोर्स डिज़ाइन किया है। जिन लोगों ने भी इस कोर्स को लिया है दे आर डूइंग वेरी गुड एट देयर बॉलिंग। कोर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे ना दो फॉल्ट है। एक हमारे ना नेचुरली पैर आउटवर्ड पॉइंट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्शियस रह के उनको सीधा रखने की कोशिश करो, कॉन्शियस रहो इसमें, ठीक है। इसका बॉलिंग से कोई बहुत ज़्यादा खास लेना देना नहीं, लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र तो पता ही है ना। लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर, बॉल सीधा डालना है, लेकिन आपकी एनर्जी थोड़ी सी लीक हो रही है, तो वो कॉन्शियस रह के धीरे धीरे बाय द टाइम सही हो जाएगा। कॉन्शियस रहो उसको। और दूसरा, आप ना हाथों को कभी भी ऐसे मत चलाओ, ये बहुत ज़्यादा फिर पॉइंट आउट कर रही है। ट्राई टू मेक श्योर कि मेरी एनर्जी मतलब अक्रॉस आए, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसे ना आए, ठीक है। एक चीज़ का हमेशा याद रखना, चिन हल्की सी अपवर्ड रहेगी, मतलब ऐसे नहीं रहेगी ग्राउंड की तरफ, हल्की सी अपवर्ड रहेगी, तो नॉन नेचुरली आपके ट्रैप्स लॉक हो जाएंगे। या फिर ट्रैप्स को लॉक रखने की आदत करो, बट वो अननेसेसरी हेड करोगे ना ऊपर, सब तो सही हो जाएगा। ट्रैप ज़्यादा इंगेज नहीं रख पाओगे ऐसे। कितने हो गए हमारे? 7 हो गए, 8 हो गए, ठीक। कुछ लाया पानी नहीं पीने के लिए? हाँ, लेके आ, पानी नहीं पी, थोड़ा बहुत ठीक किया भागने वाले में। और मुझे लगता है थोड़ा सा क्लियरिटी मिली होगी। यही मूवमेंट अब मुझे बेस किक में देनी है। समझ रहे हो आप क्या कर रहे थे? आप ऐसे लॉक कर ले रहे थे, हाथों का एंगेजमेंट ही नहीं है। ट्राई। और ये वीडियो को यूट्यूब पे डालूंगा, सो कंसीडर दिस एज अ डे 1, ठीक है। जो हमने पहले टेस्टिंग की थी, ये वीडियो के साथ आपका डे 1 वहाँ पे पोस्ट हो जाएगा। एंड बाय द टाइम वी विल सी कि हम 24 सेशन में, क्योंकि हमारे 24 सेशन ये भी प्लान है, 24 सेशंस में हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से करना है, एक सेशन जो सीखा है एग्जैक्ट उसको ट्रांसफर करो। चलो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर को सीधा रखने की कोशिश करिए। हाँ, जो भी बहुत बढ़िया है। बस रणवीर, एल्बो शुड नॉट पॉइंट आउटसाइड, याद रखना। बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा चलेगा। बॉडी के पास जितने आर्म चलेंगे ना, ये अभी नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे जब तुम थोड़ा साइंस में, कौन सी क्लास में? अभी नाइन्थ में थोड़ा सा एनर्जीज को अगर समझता होगा, फोर्स इक्वल्स टू एम इनटू ए, पता है ना ये सर, है ना। और भी थोड़ा सा एनर्जीज और फोर्सेस को समझेगा ना, तो एक चीज समझ में आएगी तेरे को कि कोई भी चीज अगर मेरे रेंज से बाहर जा रही है, या फिर मेरी हाथ ऐसे है, मैं चलता ऐसे हूँ। कभी आपने हाथ को ऐसे ऐसे चले हो? आप ऐसे चलते हो नहीं ना? तो वह आप एबीसी में ऐसे क्यों कर रहे हो? थोड़ा चलेगा, बट बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आपका जो स्पेशली लेफ्ट आर्म है ना, हो सकता है ये जंप के इशू भी इनसे ही सॉल्व हो। लेफ्ट आर्म बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रहा है, तो कॉन्शियस रहे इस चीज़ में। कॉन्शियस रहे, सर सीधा रखने की कोशिश कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। एक नंबर, अभी तक का सबसे बेस्ट किया, शाबाश, ब्यूटीफुल। वन मोर, चल, सामने से देखूंगा। ज्यादा ज्यादा तेज ट्रैवल कर रहा है। हाँ, सामने देख, नहीं तरफ देख, पॉइंट आउट कर रही है। मैं तुझे कंजस्टेड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तुझे अभी हो सकता है तेरी बॉडी फील करे कि मुझे रोक रहे हैं भैया, है ना, ऐसा करके यार मेरे रेंज ब्लॉक कर रहे हैं भैया। नहीं, मैं तेरी एनर्जीज को तेरे तेरे बॉडी के साथ अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इसकी फिर से प्रैक्टिस करें, स्पेशली ये लेफ्ट वाला ना हमारा बहुत ज्यादा आउट जा रहा है। इसका सीधा सीधा रिलेशन हमारे रिदम से है, पता है ना। एबीसी से हमारा रिदम, रनिंग का रिदम सही होता है। फास्ट बॉलिंग में 80 to 90% किसका फेज है? रनअप का फेज है। जब रनअप का फेज इतना ज्यादा है, तो अल्टीमेटली हमें रनअप रनिंग की फॉर्म सही करनी है, और रनअप के साथ बॉलिंग की भी फॉर्म सही करनी है। समझ आ रहा है? चल, इसको लेफ्ट वाले को थोड़ा सा कॉन्शियसली चलाना अपने हाथ। शाबाश, बहुत ज्यादा मूवमेंट आगे की तरफ नहीं चलेगी। हाँ, चलो, शाबाश, ब्यूटीफुल यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू, ब्यूटीफुल। गिव मी 2 रैप, 2 मोर सेट्स, ठीक है। बिल्कुल सही होना, कॉन्शियस होना। चलो,
बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल मत करो, सर सामने की तरफ देखो। हाँ शाबाश, ब्यूटीफुल, थैंक यू थैंक यू। इसको भूलना नहीं है। अभी यहाँ से हम, जब तक हम ऑनलाइन ट्रेनिंग का आज बैच बन जाएगा, बट इतने इनपुट्स वहाँ नहीं मिलेंगे आपको, सिर्फ वर्क मिलेगा जो आपको फॉलो करना है। ओके, ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी, आप वार्म अप के बाद ये ज़रूर करेंगे, इसका सीधे से कोरिलेशन बॉलिंग से, तो आपको ये इग्नोर नहीं करना, आपका वार्म अप का पार्ट है ये। अभी तक जो हम कर रहे थे वो वार्म अप कर रहे थे, और हैंड मूवमेंट्स की प्रैक्टिस करना आउटसाइड चलता है ये, तो इसकी प्रैक्टिस। ये हो गया, 2 मिनट का रेस्ट दे रहा हूँ तेरे को। पानी नहीं पी, थोड़ा सा माइंड को एकदम क्लियर किया, क्योंकि अब आगे हम टेक्निकल की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे क्रॉस चल रहा है तो सामने खड़े हो जाओ, यहीं पे, यहीं पे आप हैंड के आम पाथ पे क्रॉस चल रहे हैं। आप ये ना ऐसे ऊपर ऐसे नहीं चलेगा, इसको एक जगह लॉक कर लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टिफ नहीं करना, कॉन्शियस रहना है कि ये अब ये मूवमेंट ना चेंज नहीं होगी, ये एंगल जो बन गया ना चेंज नहीं होगा, ये पार्ट जो है ना यही ऐसे, हाँ ऊपर की तरफ। अब ये कुछ ऐसा मूव कराओ कि ये चीज़ इस तरफ आए, ठीक है, समझ रहे हो, जैसे ये। चलिए चलिए, मतलब जो ड्राइव जो फील होनी चाहिए ना, सिर्फ इतने पार्ट से फील होनी चाहिए। हाँ, कीप योर बॉडी अपराइट। हाँ, अब ये एंगल चेंज नहीं होनी चाहिए, मैं देख पा रहा हूँ कि तरह से फ्लेक्स हो रहा है एल्बो, एल्बो जितनी कम फ्लेक्स होगी, ये ऐसे फ्लेक्स नहीं चाहिए, बॉडी ऊपर की तरफ एलिवेट करेगी, ऐसे करके मत करो। ये एंगल अभी भी, ये चीज़ ना, ये ऐसे मूव हो रहा है बार बार, चिपक रहा है एक दूसरे से। ये एक बार एंगल बन गया, बहुत स्लाइट मूवमेंट होगी अगर होगी तो, बस इतना, बट आपका ना लिटरली इतना हो जा रहा है। चलो करो, प्रैक्टिस करो इसकी, सब कुछ प्रैक्टिस है। अपराइट रहने की कोशिश करो, ड्राइव कर, एल्बो ड्राइव कर, एल्बो ड्राइव कर, एल्बो ड्राइव कर। हाँ, ये ड्राइव कर, ड्राइव कर। पता है इंडिया में ना कॉन्सेप्ट नहीं है इन सब चीज़ों का ना, सिर्फ गेंद पकड़ो और फेंको, ऐसे काम नहीं चलेगा। एनर्जीज को कंजर्व करना आना चाहिए। शाबाश, पॉइंट आउट कर रही है बहुत ज़्यादा एल्बो। हाँ शाबाश, कम से कम ऊपर की तरफ आएगी। एल्बो ड्राइव कर जिससे कि नाक तक आए, नाक तक आए, एल्बो ड्राइव कर। हाँ, ये अब कर रहा है, बढ़िया, ये करना है। अब इसकी मूवमेंट बॉलिंग में थोड़ी कम हो सकती है, तब तेरी एनर्जी अच्छी ट्रांसफर होगी। शाबाश शाबाश। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं ले आओ, आगे तक। हाँ, परफेक्ट पोजीशन, आगे की पोजीशन परफेक्ट है, बट ये पीछे ज़्यादा नहीं जाएगी। चलो शाबाश 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 शाबाश, स्टॉप। समझ में आ गया? अभी एंड में तूने बिल्कुल सही किया है, स्टार्टिंग में बहुत ख़राब कर रहा था। आप जितने भी 7-8 सेट हम करने वाले हैं, थोड़ा थकेगा इसमें, है ना, अपर डोर्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता, करेंगे। चल स्टार्ट कर। कोशिश कर बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट करता रहो, प्रैक्टिस करो। वीर राजा, सो रणवीर, सो ये परफेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। सो रणवीर, इन योर बॉलिंग द मेन इशू इज़ योर जंप, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि जंप हो नहीं रही है, बट जंप के साथ जो मैकेनिक्स बनने चाहिए वो बन नहीं पा रहे, ठीक है, रेंज जो बननी चाहिए। सो दिस ड्रिल इज कॉल्ड 400 ड्रिल, ठीक है, थोड़ी सी एक्सक्लूसिव ड्रिल है, बट ये सब पे काम नहीं करती, जिसका ये फॉल्ट है उसी पे काम करती है। सबसे पहली बात तो यही पता लगाना कि ये फॉल्ट, ये किस फॉल्ट पे काम करती है ना। तेरे लिए ये बिल्कुल आइडियल ड्रिल है। हालांकि इससे पहले हमें अपने इम्पल्स वाले फुट को एक्टिवेट करना था, उसकी मसल्स को आज एक्टिवेट करना था, एंड बिकॉज तू शूज़ नहीं लाया तो एक काम कर, शूज़ उतार, पहले हम इसको नंगे पैर करते हैं थोड़ा बहुत। अब हम क्या करेंगे, अपने इस वाले पैर से ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम अब इस पैर से हिट करेंगे। तो 2 ड्रिल हैं, अभी हम एक ड्रिल कर रहे हैं, मतलब इसके बाद एक फॉलो अप ड्रिल इसकी है, फिर यहाँ पहुँचेंगे हम, ठीक है। ठीक है। तो वो हम शूज़ पहन के कर सकते हैं, ये शूज़ पहन के नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल शूज़ में करना था, क्योंकि ये फट जाएगा नहीं तो, ठीक है। आप आई इजी इजी इजी, आपको लेफ्ट पैर से हिट करना है, आप राइट आर्म बॉलर है ना, तो आप आएंगे, लेफ्ट पैर से हिट करेंगे और जंप लेने की कोशिश करेंगे, बस ऐसे छोड़ देंगे। जैसे इस पर कमांड बन जाएगी ना इस वाले पे, धीरे धीरे पीछे जाएंगे हम लोग, ठीक है। करिए, लेफ्ट पैर, हाँ, पुश करो ऊपर की तरफ, इसको पुश करके रीच बनाओ ऊपर की, ऊपर की तरफ जंप एंजॉय करो। अब तो आपको सपोर्ट भी मिल रहा है नीचे से। Enjoy. Treat it like a game, यार। I'm making very simple for you.
आपकी बस की नहीं है बॉलिंग को सिंपल बना पाना, है ना। चलो हाथों को भी वैसे चलाओ जैसे सिखाया है, हाथ अभी ऐसे चलते हैं आपके, है? कोशिश करो एक लाइन में लाओ। आई वॉन्ट मोर जंप, ऊपर की तरफ पुश करके ऊपर की तरफ से नीचे आओ। अच्छे से उड़ो। कीप प्रैक्टिस। गिव मी 30 reps ऑफ इट, रेस्ट एंड देन अगेन गिव मी 30 reps। ठीक है, इसमें थोड़ा लाइट इंटेंसिटी रखना, लेकिन नेक्स्ट जो 30 रहेंगे उसमें वी विल हैव टू पुश मोर। कोशिश करना कि इससे ज़्यादा इंटेंसिटी नेक्स्ट वाले में आए, या फिर इसमें थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। कोई भी पैर यहाँ मत डाल देना, यहाँ पे कोशिश करो बीच में ही डले। लेफ्ट। आप चाहो तो यहाँ से ऐसे सिर्फ एक पैर भी रख के पुश करके उड़ सकते हो, जरूरी नहीं पीछे से भागना है। ऊपर की तरफ जाओ, अच्छे से पुश करो। शाबाश। शाबाश। अभी ना बॉडी आपकी ऐसे ही ब्लॉक कर दे रहा है, चलो तो जैसे ये पुश मारा ना, बॉडी को यहाँ गैदर करो, एयर में ना बॉडी इसको गैदर करो, यहाँ मत। हाँ ये अब कैसा लगा, बेटर ना। तो हमारी बॉडी हमें रोक रही है, क्लूज हैं जो ब्लॉक है हमारे। जैसे हमारे पास सब कुछ, हम वी कैन बी अ बिलियनियर ट्रिलियनियर, जो हम ही रोक रहे हैं खुद को, हमें बस हमें क्लूज को ओपन करना है। तो भी जस्ट फील हुआ ना अच्छा। चलो गुड जॉब। अच्छे से जैसे जैसे फील डेवलप हो उसमें तीसरा पैसे निकालो, नेक्स्ट में थोड़ा पीछे आके इम्पैक्ट ज़्यादा डालेंगे। शाबाश। अच्छे से और ऊपर जाने की कोशिश करो, एंजॉय करो, स्पाइडरमैन की तरह फील करो, जैसे स्पाइडरमैन एयर में ट्रैवल करता है। हाँ शाबाश। अच्छा कितने रैप हो गए हमारे? गुड जॉब। 18 और निकालो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, एक नंबर कर रहा है ये वाला। शाबाश। देख रहा है कहाँ जाके गिर रहा है तू अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ स्टैटिक है, अभी एक स्टेप से ले रहा है, भाग के आएगा तो एटलीस्ट मैं मान के चलता हूँ यहाँ गिरेगा। ठीक है, या यहीं गिरता है। अब इतने ये जंप ना तेरी 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा है तेरी एक्चुअल जंप से। तो मैं चाहता हूँ कि बॉलिंग में अगर इतनी भी आ जाए ना, हमारा काम हो जाएगा। और सामने की तरफ देखो बेटा, आप ज़मीन की तरफ देखोगे तो बॉडी ज़मीन आप पुल करेगी। योर हेड इज़ लाइक दिस, ग्राउंड विल पुल यू। इफ़ योर हेड इज़ अप, स्काई विल पुल यू अप। शाबाश। शिवम मावी को देखा है ना ऊपर की। शाबाश शाबाश शाबाश। हिंज नहीं, सही कर नहीं बनना चाहिए। शूज़ टाइट हैं तेरे, लूज लग रहे हैं, तू देख, अगर टाइट नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। शाबाश। यस, पानी नहीं की सिप पीता रहेगा, पानी नहीं पीता रहेगा। थैंक यू। पानी पी ले। देखो जैसे परफॉर्म करेंगे, पहले ना लेफ्ट फुट अंदर जाएगा, अच्छे से इजी इजी जॉग करके आना। लेफ्ट फिट अंदर जाएगा, फिर राइट फिट अंदर जाएगा, फिर लेफ्ट जाएगा, और फिर जंप करके निकल जाना है। देखो ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। हाँ ठीक है, इसमें लेकिन सर ऊपर रख के ऊपर की तरफ एलिवेट करना है यहाँ से। अब जैसे ही तू नॉर्मल शूज लाएगा वो इम्पल्स पैड यहाँ आ जाएगा। ठीक है। चल, तो यू हैव डन आर्म पाथवे ड्रिल, ABC का करेक्शन किया है हमने, ने CNS को एक्टिवेट किया है इम्पल्स पैड्स के थ्रू। अभी हमने उसको साइड में परफॉर्म भी करा है। एंड नाउ स्पेसिफिक ड्रिल टू योर स्पेसिफिक एक्शन। ठीक है, अनलिमिटेड। मैं जब तक तुझे मज़ा नहीं आने लगेगा तब तक करेगा तू। ठीक है, बॉल ले ले हाथ में, राइट हैंड में, राइट हैंड में बॉल ले ले, और जब तक तू नहीं बोलेगा ना मैं सेटिस्फाइड हुआ तब तक नहीं छोड़ूंगा यहाँ से। पानी पीते रहियो बेटा। A करो, A और B करो, ये थोड़ा एडवांस हो जाएगा।
हाँ, अभी सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस पे काम कर रहे हैं, ये फ्लेक्सर्स का यूज़ ज़्यादा ले रहे हो इसमें। टोटल 8 करना है, 8 8 ए, और पूरा पैर डालने की कोशिश करना, पंजा मत डालना। रीच बना, जितनी रीच बना सकता है, फ्लो डेवलप कर इन हर्डल्स के बीच में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम करो, स्टॉप 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 स्टॉप, डू ए स्किप, सेम पैक के साथ, पूरा पैर, पूरा पैर, पंजा नहीं, पंजा नहीं, शाबाश। स्लो करो लेकिन पूरा, हाँ शाबाश। हाथ को वैसे एंगेज करो जैसे सिखाया। हाँ, ये शाबाश। पंजा नहीं, राइट वाला पंजा नहीं, पूरा पैर, पूरा पैर सीधा रहने की कोशिश करो, लीन मत हो आगे। हाँ हाँ, ये शाबाश शाबाश, एंगेज करो, ठीक है, शाबाश। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। अभी आप ना यहाँ से यही चीज़ ए स्किप करेंगे ना, देखो देखो देखो, पूरे पैर पे एंगेज करो ऐसे, 1 2 1 2 ऐसे करके पूरे पैर फील कर, फील करना है तुझे, कैसे भी कर, 3 4 हो पाए, 5 हो पाए, बस ऐसे करके ना फील कर। समझा कि नहीं समझा? समझ रहा ना, वो प्लांट होना फील करना है हमें कि जब तक तू सेटिस्फाइड नहीं होगा तब तक मेरे को बताइए मत। पंजा नहीं बेटा, पूरा पैर डाल। बी स्किप कर रहा है, ये कर रहा है, पैर इतना ज्यादा नहीं उड़ता उसमें, सिर्फ इतना। 1 2 1 2, देखना मुझे, चल पूरा पैर, पूरा पैर, हाथ चलाओ, हाथ हाथ में मूव करो, हाँ क्विक, तेज कर, हाँ चलो क्विक करो, पैर टू क्विक चला, हाथ चल। पंजा नहीं चलेगा, ज़्यादा पंजा नहीं चलेगा। अभी आप बॉलिंग में हो, स्टंटिंग में नहीं हो, चलो हाथ चलाओ दोनों, हाँ शाबाश। पंजा चलने लगता है, ये स्प्रिंटर्स का काम है, बॉलर्स का काम है मैक्सिमम एंगेजमेंट के साथ आगे बढ़ना। पहले फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट पंजे से ही होती है, लेकिन पंजा बॉलिंग में ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है। एक तो सर को हमेशा ऊपर की तरफ रखेंगे, ठीक है, हाथों की इंटेंसिटी पैर से मैच होगी, समझ में आ गया? अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं हो रही हैं, आप फेल हो जाओगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। करिए, नहीं आगे नहीं जाना बेटा, आगे ट्रैवल क्यों कर रहे हो? वो मैं स्विचेस नहीं करवा रहा हूँ, मैं तुझे सिर्फ हॉप कर रहा हूँ, एक मैं कर रहा हूँ, ऐसे कर, 1 2 करता रहे, एक पे कर, पूरे पैर पे, पूरे पैर पे, पंजा नहीं, हाँ हाँ, ये करना है, देख फील हो रहा है पूरा पैर, हो रहा है, हो रहा है, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, कीप डूइंग इट, दिस इज व्हाट आई वांट, लेफ्ट स्विच, पूरा पैर, पूरा पैर, जरूर समझ रहा है ना, मेन फोकस क्या है, वो प्लांट फील करना, ये अभी क्या होता है बीच में ऐसे होने लगता है स्विचेस में, अभी पैर स्विच, उस स्विच का पैटर्न बनाने के चक्कर में पंजा हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, बॉडी ऐसे हो जा रही है, सिर्फ एक ही स्पॉट पे करता रहे, प्लांट कर, तो ए स्किप को अच्छे से प्रोड्यूस कर, मतलब अच्छे से करके दिखे, चलो हाँ समझ में आ रहा है? ज़रूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल यूएसए वाली चीज़ें करनी है। पूरा पहले हो रहा है, मिड फुट आ रहा है, स्विच, बेहतरीन करता रहे जब तक फील ना आ जाए ना कि हाँ भाई ये फील छोड़नी नहीं है मेरे को। ए स्किप, बी स्किप में तो फिर भी पंजा आ जाएगा, लेकिन ए स्किप में तो ऐसे ही करना है तेरे को कि तेरे साथ ना पंजे वाला फॉर्म खराब है। सही है, ये छोटा तो नहीं जूता, ये बॉलिंग वाला ही है ना, बॉलिंग वाला, आगे ट्रैवल कर, ट्रैवल कर, मैं थोड़ी देर में तेरे को एक्शन भी घुमाने को दूंगा अभी। ये समझ में आया? शाबाश, बहुत अच्छे। अब इसी चीज़ को रिपीट करना 10 बार, शाबाश। जितना मेरा ये वाला पैर उठेगा, मेरा पैर फॉलो अप पैर भी उसको उतना ही उठाना है, नहीं समझा? ऐसे समझाता हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, मैंने अगर ये पैर इतना खोला है, लेकिन नॉट लाइक अभी क्या हो रहा है तेरे साथ, ये सिर्फ इतना ही खुल रहा है, तो इट्स लाइक बायोमैकेनिक्स में फॉल्ट है। तो अगर मैंने इतना पैर खोला है तो मेरा फॉलो अप पैर भी उतना ही आगे
क्लियर? चलो, तो तुम ये फील करो कि कहाँ एंगेजमेंट टूट रही है, कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है मेरा। चेक अनु, कॉन्सेप्ट समझ में आया है? लुक भले खराब हो रहा हो तो जो फील आ रही है वो करो, करते चलो। जैसे अभी तुम नोटिस करो कि तुम्हारा नी कितना डिसएंगेज हो रहा है ना? नी को भी लॉक रखो, कोर को भी लॉक रखो, फिर को भी लॉक रखो, फिर प्रोफल। रणवीर थोड़ा और पीछे से आएंगे, ठीक है? और पीछे से आने की कोशिश करो, पूरा एंड टू एंड रिदम मिलेगा हमें। थोड़ा रनअप में इश्यूज आएंगे अभी तेरे ना, क्योंकि रेंज बढ़ रही है हमारी, नो बॉल्स वगैरह होंगे, तो ज़्यादा जज मत करिए खुद को। चल, हाँ, शाबाश, ओके, समझ गया? कीप डूइंग इट। ये तेरा मेन चीज़ है, मैं तुझे बता रहा हूँ। बॉलिंग में इसका 60-70% भी ट्रांसफर कर लिया ना, यू विल किल। बस हमें पंजे की एंगेजमेंट कहाँ चाहिए, उस दिन समझाया था, बैक फुट पे, वहीं पे सॉलिड हो ना, वहाँ की फील्ड शॉर्ट ड्रॉप से लेता रहे, शॉर्ट थोड़ा सा आगे थोड़ा पीछे, महीने 2 महीने में सेट हो। हाँ, ये कर उसको, फिर उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसफर करेंगे, वो जो ड्रिल्स हमने उस दिन की थी ना बैकफुट की, बैकफुट एंगेज करेंगे अच्छे से, इनको स्टिफ रखते हो। बहुत अच्छे। अब मुझे जेन्युइनली बताइए, सिर्फ हमने पैर को प्लांट करने से क्या क्वाड्स एक्टिवेट हो रहे हैं? इस इम्पैक्ट में क्वाड एंगेज हो रहे हैं? हाँ, मेरी मैक्स स्पीड थोड़ी 20% कम हो जाए, लेकिन एंगेजमेंट फोर्स प्रोडक्शन पूरा जाएगा चीज़ों में। मतलब आप इंजरी फ्री ज़्यादा रहोगे अगर बैकफुट एंगेज कर लिया, तो यू विल सी मैजिक इन योर बॉलिंग। जब रिदम फील होने लगे ना, तो मुझे बताना, मैं तुम्हें इस चीज़ को फिर ट्रांसफर कराऊंगा। जो फाइनल स्टेप है हमारा, वो इसको ट्रांसफर करना है, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे आपका मतलब मंडे से आपको प्रोग्राम मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है? जो आपको वर्कआउट फॉलो करना है, ट्रेनिंग फॉलो करनी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग। चल थैंक, बहुत अच्छे लड़के, क्या बात है। कर भाई, ये चीज़ बहुत मुश्किल से फील होती है, इन्हें कर ले, सीख ले। ये जिस दिन इनमें मास्टरी नहीं है ये भी 20 पे, जिस दिन मास्टरी और इसमें तूने अपने फाइबर्स को एक्टिवेट करना सीख लिया, ओहो, यू विल किल द बैट्समैन। रणवीर, लोड में लोड अप यहाँ है, टेक लोड यार। तभी तो बॉडी, जैसे लोड अप ऊपर जाएगा तभी तो बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी। आप ना लोड अप नहीं रख जरूर इसमें, ये लोड अप उठाते नहीं रखता। गुड जॉब, अच्छा आ रहा है। जब मैसेज कर दिया था, टाइम भी तो था किसी से, हो गया, ठीक है। तो अपनी रेंज से दूर मत फेंको, उठाने को तो मैं वहाँ भी फेंकवा दूंगा, बट उसको अपने हेड के नीचे, अपने चेस्ट के आगे ही रखना है, बस ऐसे करके चेस्ट के हल्का सा आगे, ठक, बस, ठीक है? जब आप भाग रहे हो, इम्पैक्ट ऐसे लीन होते हो ऐसे ना, तो चेस्ट के आगे रखना है, आप पता वहाँ रख रहे हो पैर, समझ? हाँ, मतलब अब मैं पैर की डिस्टेंस नहीं बता रहा हूँ, जो भी पोजीशन आप भाग रहे हो इम्पैक्ट में, चेस्ट के आगे रखना है बस पैर। चलो, हाँ, ज़रूरी नहीं है, मतलब मैनेज करो, कभी यहाँ चलाओ फिर बंद कर लो। हाँ, नहीं अनलॉक हो रहा है, देख रहे? दोनों पैर से बैकफुट एंगेज करो बेटा। मैंने कल वीडियो भी तुम दोनों के लिए वीडियो पाठा कर, तुम मेरे मेन वाले इंस्टा पेज पे हो, मैंने जानबूझ के वो वीडियो डाली, मैं खुद देख के बिलीव नहीं रहा, भाई ये ऐसे करके निकल गया पैर मेरा। मैं घर जाके देखा, मैं यार ये क्या हो रहा है। हाँ, लगे ना कि पेन हो रहा है, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल लेके ना ऐसे ऐसे उसको फैशियो को रिलीज़ करना, एंड देन उसको छोड़ देना। अगर रात शाम को भी पेन हो तो उसको आइसिंग कर लेना, आइस में डुबा देना इसको, ठीक है? ये वाली चेन खुलेगी और ये सेपरेट होगा, देख, ये होती है सेपरेशन। ये इधर से ये सेपरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ सेपरेट हो रहा है, ये आगे की तरफ। हिप टू शोल्डर सेपरेशन यही है, ठीक है? ये चल, टक डालते वो साउंड बहुत अच्छी आने लगी थी पैरों से। भले मैंने क्या कहा, सब कुछ एनर्जी ड्रॉप हो जाए, स्पीड ड्रॉप हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बेसिक नहीं जाना चाहिए वाला। मैं ना अभी, ये जो बच्चा गलती कर रहा है, मैंने इसको अभी परसों वाले सेशन में एक्सप्लेन भी किया था और खुद बॉल डाल के दिखाई थी, तो मैं साथ में ना अपना अभी वीडियो लगा दूंगा, आप ऑब्जर्व करना कि मैं इसको क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्लो में वीडियो चलेगा और साथ में इसकी ड्रिल्स भी चलेंगी, कीप वॉचिंग दैट। ऐसे आगे की तरफ निकलेगा ऐसे और इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है? फिर ये पैर आगे की तरफ निकलेगा, ऐसे डालेगा, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पीछे नहीं चलेगी, आगे की तरफ चलेगी,
आप पीछे चलाते हो ना ऐसे करके, वो नहीं करना, वो स्ट्राइड होती है। यहाँ पे मारनी है आपको स्प्रिंट। समझ में आ गया? तो ऐसे मैं फिर से बताता हूँ, आप ऐसे पैर को उठाया, ठीक है, आप आगे की तरफ नहीं है मेरा, ठीक है, एंड मेक श्योर दैट वो आगे से आगे ही ऐसे चल जाए, यूँ, मतलब हिप्स के नीचे ही साइक्लिक पैटर्न कन्वर्ट हो जाए। ये अगर नी मेरे सेंटर ऑफ मास के नीचे जाके फिर वो ऐसे स्लाइड मार रही है। देखो एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, मिचेल जॉनसन एक्सेप्शन था, ठीक है, मैं फिर से बोलता हूँ, हम एक्सेप्शंस पे चीज़ें ग्रो नहीं कर पाएंगे अपनी। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको आगे की तरफ रखा, देखिए आगे की तरफ रखा, साइकिल चलाई और इम्पैक्ट डाल दिया। फिर अब क्या कर रहे हो, ये वाला आप ऐसे मारते हो पीछे की तरफ, फिर आगे लाते हो, नहीं, इसी पोजीशन से आपको आगे लाना है और यहाँ रख देना। समझ पा रहे हो? अप्लाई करने की कोशिश करिए इसे। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है जो आपको ग्रो नहीं होने दे रहा। पीपल थिंक कि हर्डल रनिंग बहुत बुरी होती है। हर्डल रनिंग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि आपका रनअप या रनिंग मैकेनिक्स ठीक हो जाए। इन हिस केस एक्चुअली रनअप, इसकी जो स्ट्राइड है बहुत बड़ी हो रही है, तो अनफॉर्चुनेटली एक रिस्ट्रिक्शन देना पड़ रहा है इसको। ये एक मजबूरी है। रनअप मैं किसी को भी रनअप में हर्डल लगाना किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा, बट कई बार क्या होता है, चीज़ें मजबूरी में हमें करना पड़ता है जब हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाता है, ठीक है। सो आई होप रिजल्ट आएंगे। वो चेस्ट के आगे रखना, हाँ तेज, ये स्ट्राइड। अच्छा एक बता, स्ट्राइड तो बड़ी बॉडी कर ही रही है ना, इसीलिए तो लगाएं कि उसके अंदर मेंटेन रखो, उसके अंदर पैर चलाने की इंटेंसिटी बढ़ाओ। तुम्हारी स्पीड बढ़ती है ना, तुम स्ट्राइड बड़ी करते हो। स्ट्राइड बड़ी नहीं करनी, उन पैर जैसे अभी पैर चल रहे हैं ऐसे चलाने, पैर छोटे करके इंटेंसिटी बढ़ा दो। आप ना रेंज बढ़ा दे रहे हो, स्पीड मतलब रेंज नहीं है, इंटेंसिटी है। बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा तेज़ मत जाओ और इसी के अंदर रहो और बस पैर को आगे चलाओ, ठीक है, और इम्पैक्ट डालो। पानी पी के आओ अभी। यार देख पेन हो रहा है ना, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि खड़े होकर चीज़ें शैडो कर ले। अगर हाँ शॉर्ट से कर ले, पेन अगर झेला जा रहा है और उसका कोई उपाय ही नहीं है अभी टू बी ऑनेस्ट, तो लोड को कम करो, लोड को बढ़ाओ मत, ठीक है। जो चीज़ हाथों से खड़े खड़े हो सकती है खड़े खड़े करो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको पहले ट्रीट कर लो, लेकिन वो कोई ऑप्शन बचता नहीं हमारे पास, क्योंकि इट हैज़ बीन मोबाइल, हम जो मतलब बहुत दिन हो गए इसे हम सही कर रहे हैं, ठीक है, नहीं हो रहा है। तो खड़े खड़े कर ले, हल्का सा जॉग, लाइट जॉग एंड देन स्टिफ, एंड देन अपना ड्रिल को ट्रांसफर करो। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे लिए आप ना बहुत मैटर करते हो और मैं इसीलिए आपको ये ट्रेनिंग्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट इन लोगों से मैं चार्ज ले रहा हूँ, और ये जो चीज़ें मैंने दिखाई हैं और सिखाई हैं, ये ना एग्जैक्टली आपको फॉलो नहीं करनी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पहले अपनी कमी पता लगानी है। जो मैं वेबिनार और कोर्सेज लेता हूँ ना, उनमें यही चीज़ बताता हूँ कि कमी कैसे पता लगाओगे आप, और योर लाइफ विल चेंज। अगर आपने जेन्युइनली इंप्रूव करना है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता।